दोस्तों नमस्कार। नेशनल हिल्स मीडिया पर आपका स्वागत है। प्रयागराज में माघ मेला अपनी पूर्णता को प्राप्त होने की ओर बढ़ गया है। माघ मेला में माह भर कल्पवास कर श्री भगवत भक्ति में लीन रहने वाले भक्तों का कल्पवास तब तक नहीं पूरा होता जब तक वह महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में मत्था टेकने के लिए नहीं पहुँचते। साथ ही महाकवि तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस भी इन दिनों गलत व्याख्या के कारण चर्चा में है। राजनीतिक रूप से पथभ्रष्ट और पलटू स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता मानस की चौपाई का अपने वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और विभिन्न तरीक़ों से उनको उसका जवाब भी मिल रहा है। खैर, आज हम यह आपके सामने जो आए हैं वह राम कथा और प्रयागराज के गहरे संबंधों की जानकारी देने के लिए हैं, इसीलिए यह वीडियो भी बना रहे हैं। कुछ जानकार लोगों को छोड़कर प्रयागराज में ही अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्हें यह जानकारी नहीं है कि राम कथा का पहला गायन प्रयागराज में ही हुआ था, जहां भगवान भोलेनाथ रचित राम कथा को गुरु याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्य ऋषि भारद्वाज जी को सुनाई थी। वह पुण्य भूमि प्रयागराज ही है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि याज्ञवल्क्य जो कथा सुनाई, भरद्वाज मुनि वरहि सुनाई। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा कहीं उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहिसन याज्ञवल्क्य पुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समलीला, समदर्शी जानहि हरिलीला। यानी मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी परम पावन कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उस कथा को शिव जी ने पहले रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही कथा कागभूषुंड जी ने पाया। राम भक्त और उनका उचित पात्र मानकर शिव जी ने कागभूषुंड जी को यह कथा सुनाई थी। उन कागभूषुंड जी ने उसी राम कथा को याज्ञवल्क्य जी को सुनाया और बाद में याज्ञवल्क्य जी ने उस राम कथा को भारद्वाज ऋषि जी को सुनाया। एक कथा है कि प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर प्रत्येक वर्ष माघ के दौरान मेला लगता था। इस मेले में दूर दूर से ऋषि मुनि और भक्तगण आते थे। एक बार याज्ञवल्क्य जी भी त्रिवेणी का स्नान करने के लिए अपने शिष्यों के साथ पहुँचे। स्नान और पूजा पाठ करने के बाद वह भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे। भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से यह निवेदन किया कि प्रभु, आप मुझे उस कथा को सुनाइए जो आप जानते हैं। वह राम कथा जिसके आप मर्मज्ञ हैं। राम जी के सभी चरित्रों से आप भली भांति वाकिफ़ हैं। जहाँ आज भारद्वाज आश्रम है, कहते हैं कि उसी आश्रम के ठीक नीचे से पहले गंगा जी बहा करती थीं और संभवतः त्रिवेणी भी उसके आसपास ही थी। इसलिए भारद्वाज मुनि जी का आश्रम एक टीले पर बना था जो गंगा जी के किनारे था। वह टीला वर्तमान में भी अपने भिन्न स्वरूपों में प्रयागराज में स्थित है। जहां आज बालसन चौराहा है, वहीं पर बगल में भारद्वाज मुनि का आश्रम है। फिर सवाल यह भी उठता है कि वह जगह प्रयागराज ही क्यों बनी जहां ऋषि भारद्वाज जी पवित्र पावन सलिला गंगा के किनारे बसे। तुलसीदास जी ने इसे भी साफ कर दिया है। तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रकट प्रभाऊ।
सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि मति अनुराग, लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। यानी यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है और तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखता है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, फिर प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल को प्राप्त हो जाते हैं। इससे यह तो साफ है कि राम कथा भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में ही पहली बार गाई और सुनाई गई थी। यह एक सवाल मैं भी कर रहा हूँ उन सनातन हिंदुओं से जो प्रयागराज में बसते हैं और इनमें से हजारों लाखों लोगों के कुलगुरु भी महर्षि ऋषि भारद्वाज जी हैं। उनमें से ऐसे कितने लोग भारद्वाज आश्रम पहुँचे, अब तक वहाँ गए और आश्रम को देखा, भारद्वाज ऋषि मुनि को प्रणाम किया। हम निवेदन आप सभी से करते हैं कि आप सभी एक सनातनी हिंदू होने के नाते, और यदि आपके कुलगुरु भारद्वाज ऋषि जी हैं तो अवश्य वहाँ जाइए। आपके कुलगुरु नहीं हैं तो भी वहाँ जाइए। वह राम कथा के एक प्रमुख स्रोत रहे हैं और इस पवित्र व प्राचीन धर्म स्थल को देखिए। श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माणाधीन है, तो उनकी कथा सुनाने वाले, उनकी कथा को आगे बढ़ाने वाले जो महाकवि तुलसीदास जी तक विभिन्न रूपों, स्वरूपों, रास्तों से होते हुए, विभिन्न ऋषि मुनियों से होते हुए पहुँची, उसे सुनाने वाले ऋषि भारद्वाज आश्रम मंदिर संकुल के सुनहरे दिन भी वापस लाइए। सरकार से निवेदन करिए, स्थानीय प्रशासन से निवेदन करिए कि वह भारद्वाज आश्रम के आसपास स्वच्छता बरते, साफ सफाई कराए। जैसे विंध्याचल धाम में एक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर का निर्माण हुआ, वैसे महर्षि भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर का भी निर्माण होना चाहिए। मंदिर परिसर को भव्य बनना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है कि यह आश्रम ही प्रयागराज का गौरव है। आप सभी से मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिकतर लोगों तक पहुँचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आश्रम की, महर्षि भारद्वाज आश्रम की महिमा को जाने कि यहीं राम कथा रची गई थी। उनके आसपास ही राम कथा का एक बड़ा स्रोत है और वह इस पवित्र धाम को अवश्य देखें, पूजें। धन्यवाद।